नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। चलिए आज जानेंगे अब तक की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना राज्य और जिले का नाम ज़रूर लिखें। असम में एक से ज्यादा शादी की तो जेल होगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, विधानसभा में बिल पास। असम में एक से ज्यादा शादी करना यानी बहुविवाह करना अब अपराध होगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बहुविवाह पर रोक लगाने वाले असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को पास कर दिया। आगे ये बिल राज्यपाल के पास जाएगा। बिल कब से लागू होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस नए बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है तो ये अपराध माना जाएगा। इसकी सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। साथ ही पीड़ित को 1.40 लाख रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिव्यांगों के लिए फंड जुटाएं यूट्यूबर्स। समय रैना के शो में मजाक उड़ाया था, सरकार को अश्लील कंटेंट पर नियम बनाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले अडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार लेनी ही होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए और कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त हों। वहीं दिव्यांगों से जुड़े दूसरे मामले में इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट और यूट्यूबर समय रैना को आदेश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाएं ताकि उनकी मदद के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। अप्रैल 2026 से 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। अभी 15 दिन में होता है। बैंक और आम लोग दोनों को फायदा। अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर अपडेट होने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करना होगा। अभी स्कोर 15 दिन में एक बार अपडेट होता है। RBI ने इसे लेकर बीते दिनों ड्राफ्ट जारी किया था। RBI के प्रस्ताव के अनुसार अब सिबिल और एक्सपीरियन जैसी सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हर महीने डेटा 5 बार अपडेट करेंगी। ये अपडेट हर महीने की 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और महीने की आखिरी तारीख को किए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण, CJI बोले हमारे पास जादू की छड़ी नहीं जिससे आदेश जारी करते ही हवा साफ हो जाए। एक्सपर्ट साइंटिस्ट को समाधान खोजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत ने गुरुवार को दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मुझे बताइए कि हम क्या आदेश दे सकते हैं जिससे हवा तुरंत साफ हो जाए। CJI ने कहा, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बिगड़ने के कई कारण हैं। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ही इसका हल निकाल सकते हैं। समस्या हम सबको पता है, समाधान ढूंढने की जरूरत है। प्रदूषण का कोई एक कारण है, ये सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। भाजपा बोली, राहुल के देश में गृह युद्ध कराने की साजिश। कांग्रेस से जुड़े एक्स अकाउंट्स के लोकेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश में। कांग्रेस ने आरोपों का नकारा। भाजपा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारत में गृह युद्ध भड़काने की साजिश रच रही है। ये अकाउंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिकी सहित अन्य देशों से चल रहे हैं। राहुल गांधी और लेफ्ट नेताओं के इशारे पर भारत की छवि खराब की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पात्रा ने कई एक्स अकाउंट्स दिखाए और कहा कि ये अकाउंट विदेश से बनाए गए थे जो चुनाव आयोग, भाजपा, ISIS और PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान चलाते थे। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार, 300 किलो तक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाएगा। मोदी ने उद्घाटन किया, अगले साल लॉन्चिंग। PM मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम I को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर यानी करीब 85 फीट है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ये अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। PM ने रॉकेट के अलावा कंपनी के नए इन्फिनिटी कैंपस का भी इनॉग्रेशन किया। इस कैंपस में कई लॉन्च व्हीकल के डिजाइन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम किया जाएगा। कैंपस तेलंगाना के हैदराबाद में बना है। कंपनी का हेड ऑफिस भी यहीं है। मुंबई में कारोबारी से 35 करोड़ रुपए की ठगी। जिस कंपनी पर भरोसा किया उसने 4 साल में करोड़ों के शेयर बेच दिए।
मुंबई के 72 वर्षीय बुजुर्ग कारोबारी भरत शाह के साथ 35 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने गोरेगांव पूर्व स्थित ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर उनके और उनकी पत्नी के डीमेट खातों में हेरफेर का आरोप कर ठगी का आरोप लगाया और कहा कि कंपनी ने उन्हें धोखे से ट्रेडिंग में फंसाया और 4 साल तक बिना अनुमति के करोड़ों रुपए के शेयर बेचे। राजस्थान में बारिश का अलर्ट, फिर सर्दी बढ़ेगी। बिहार में कोहरे से 52 ट्रेन कैंसिल, 14 फ्लाइट्स लेट। एमपी में सर्दी से 2 की मौत। पहाड़ी राज्यों में तापमान लगातार शून्य से नीचे जा रहा है। वहां से आ रही सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। हरियाणा के 17 शहरों में बुधवार को तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। नारनौल में सबसे कम 5.5 डिग्री तापमान रहा। मध्य प्रदेश के नौगांव, मुरैना, रीवा, दतिया, चित्रकूट, खजुराहो और सीधी में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। रीवा और रायसेन में पिछले दिनों भीषण सर्दी से 2 लोगों की मौत हो गई। भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में 2 दिन से घनी धुंध और बादल छाए हैं। राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर सहित 7 जिलों में गुरुवार को बारिश के आसार हैं। राज्य के 11 शहरों में बुधवार को 10 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया। फतेहपुर में सबसे कम 2.9 डिग्री तापमान रहा। बिहार में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। बुधवार को 8 जिलों में तापमान 9 से 15 डिग्री के बीच रहा। बक्सर में पारा सबसे कम 9.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार को कोहरे के कारण 14 फ्लाइट्स लेट हो गई। 52 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। इनमें 20 ट्रेन पटना से खुलने और गुजरने वाली थी। दुमका में पैसेंजर ट्रेन के 2 डिग्गे पटरी से उतरे। ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल क्षतिग्रस्त। बड़ी दुर्घटना होने से टली, मची अफरा तफरी। दुमका रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से टल गई। रामपुर हाट से जसीडीह जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 6381 जैसे ही दुमका स्टेशन के नजदीक पहुंची, अचानक उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इधर बेपटरी हुए डिब्बों ने ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे रेलवे ट्रैक पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। दिल्ली एचसी बोला, क्रिकेट सट्टेबाजी से कमाया हर मुनाफा अपराध। कहा, ये जहरीले पेड़ की तरह, इसका फल कैसे वैध। पीएमएलए में सट्टेबाजी अपराध नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नेटवर्क अपराध पर खड़ा था, इसलिए इससे कमाया हर मुनाफा अपराध है। दरअसल क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े मुकेश कुमार, उमेश चौटालिया, नरेश बंसल, घनश्याम भाई पटेल और अन्य ने याचिका लगाई थी। कहा था, ईडी के जारी अस्थायी अटैचमेंट और नोटिस रद्द किए जाएं। क्रिकेट सट्टेबाजी पीएमएलए में अपराध नहीं है। उनकी संपत्ति गैर कानूनी आय नहीं मान सकते। धीरेन्द्र बोले, चच्चे के 30 बच्चे, हिंदुओं के 4 क्यों नहीं। शिवपुरी में कहा, गजवाए हिंद नहीं भगवा हिंद बनाना है। सोशल मीडिया सोशल जिहाद है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है, जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं। हम इस देश को गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। हमें इसे भगवा हिंद बनाना है। इसके लिए हमें संसद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। शिवपुरी में गुरुवार से धीरेन्द्र कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत मीडिया से बात की। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 1 लाख का निवेश 4.29 लाख बना। रिडेम्पशन प्राइस 12,484 रुपये प्रति यूनिट तय। सरकार ने घाटे के कारण स्कीम बंद की। आरबीआई ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी 2017-18 सीरीज 9 का रिडेम्पशन प्राइस 12,484 रुपये प्रति यूनिट तय किया है। अगर आपने 2017 में 1 लाख रुपए इसमें लगाए थे तो आज ये 4.29 लाख रुपए हो गया है। फाइनल रिडेम्पशन तारीख 27 नवंबर 2025 होगी। एसजीबी को केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई जारी करता है। ये फिजिकल गोल्ड का सुरक्षित विकल्प है जिसमें स्टोरेज या प्योरिटी की चिंता नहीं। इसमें सोने की कीमत बढ़ने पर फायदा मिलता है। 2.5% सालाना इंटरेस्ट भी मिलता है। ये स्कीम 2015 में शुरू की गई थी। दावा, भारत में रूस से 30 गलत पहचान वाले जहाज पहुंचे। इनसे 54 लाख टन कच्चा तेल आयात हुआ। भारत फॉल्स फ्लैग जहाजों की सबसे बड़ी मंजिल बना। फिनलैंड के थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने 54 लाख टन रूसी कच्चा 29 जहाजों से आयात किया जो गलत पहचान का इस्तेमाल कर भारत पहुंचे। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कहा कि भारत ने जनवरी से सितंबर 2025 के बीच ये तेल आयात किया। इस अवधि में भारत दुनिया भर में ऐसे गलत पहचान से तेल ले जाने वाले जहाजों की सबसे बड़ी मंजिल बना।
चांदी एक दिन में 3,642 रुपये महंगी हुई, 1,62,000 रुपये प्रति किलो बिक रही। सोना 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। सोना के दाम में 27 नवंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम सोना 24 रुपये सस्ता होकर 1,26,057 रुपये पर आ गया है। कल 10 ग्राम सोना 1,26,081 रुपये का था। वहीं चांदी 3,642 रुपये महंगी होकर 1,62,667 रुपये पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,59,024 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपये और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,000 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। WPL मेगा ऑक्शन में 67 खिलाड़ियों पर 40.80 करोड़ की बोली। दीप्ति शर्मा सबसे महंगी, 11 खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला मेगा ऑक्शन गुरुवार को नई दिल्ली में हुआ। नीलामी के लिए कुल 276 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन ऑक्शन पूल में 128 खिलाड़ियों के नाम लाए गए। पांचों फ्रेंचाइजियों ने मिलकर 40.80 करोड़ रुपए खर्च किए और 67 खिलाड़ियों को अपनी टीमों में शामिल किया। इनमें 44 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी रहीं। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा इस मेगा ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा। कुल 11 खिलाड़ियों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगी है। सरकारी नौकरी। तमिलनाडु में विलेज हेल्थ नर्स सहित 2,147 पदों पर भर्ती। 12वीं पास को मौका। सैलरी 70,000 से ज्यादा। मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु TNMRB ने विलेज हेल्थ नर्स सहित 2,147 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बस्ती में आग, 1500 घर जले, हजारों लोग बेघर, प्रेग्नेंट महिलाओं बच्चों ने ठंड में रात गुजारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी बस्ती कोराइल में मंगलवार शाम को आग लग गई, जिसमें 1500 से ज्यादा घर जल गए, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों ने ठंड में रात गुजारी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी राशिद बिन खालिद ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मंगलवार शाम शुरू हुई आग पर बुधवार दोपहर के बाद काबू पाया गया। इतनी भयानक आग लगी कि इसे बुझाने में 16 घंटे से ज्यादा लग गए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ये आग खाना बनाते समय एक सिलेंडर के फटने से लगी थी। बस्ती के संक्रिय होने के कारण आग तेजी से एक से दूसरे घर तक फैली। पाकिस्तानी नेता बोले, एक हिंदू के सामने हमारे 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया, नाक कटवा दी। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख फजल उर रहमान ने रविवार को एक रैली में कहा कि सेना देश की लगातार बेइज्जती करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1971 की जंग में पाकिस्तान की सेना ने एक हिंदू यानी भारतीय जनरल के सामने 90,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर किया था और पूरे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना चेहरा उसी दिन जला लिया था। जर्मनी बोला, रूस जंग खत्म करने को तैयार नहीं, देश का रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान, 2029 तक नाटो पर हमला कर सकते हैं पुतिन। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहा है। बुधवार को जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने संसद में कहा कि रूस ने यूक्रेन के लिए तैयार की गई नई शांति योजना पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों में शांति की कोई इच्छा नहीं दिखती। चीन में 15 साल बाद सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रैक पर काम कर रहे लोगों को ट्रेन ने टक्कर मारी, 11 की मौत, 2 घायल। चीन के दक्षिणी प्रांत यूनान में गुरुवार सुबह रेल हादसे में 11 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हादसा कुनमिंग शहर के लुओयांग जेन रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां रेलवे कर्मचारी एक टर्निंग ट्रैक वाले हिस्से में काम कर रहे थे। इसी दौरान भूकंप से जुड़े इक्विपमेंट की जांच कर रही एक टेस्ट ट्रेन ट्रैक पर आ गई। ट्रैक पर आने ट्रेन के बाद कर्मचारियों से टकरा गई। ये 2011 में हुए ट्रेन हादसे के बाद दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना है। तब ट्रेन हादसे में 40 लोगों की मौत हुई थी। हांगकांग में 77 साल में सबसे भीषण आग, 75 मौतें, 8 बहुमंजिला इमारतें जलीं, 280 अभी भी लापता, ठेकेदार समेत 3 गिरफ्तार। हांगकांग के ताइपो जिले में बुधवार को एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई।
ये 77 साल में लगी सबसे भीषण आग बताई जा रही है। आग इतनी तेज थी कि 24 घंटे बाद भी 8 में से सिर्फ 5 इमारतों पर काबू पा लिया गया। 3 इमारतों के ऊपरी मंजिलों में आग अभी भी जल रही है। इस हादसे में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 76 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 280 लापता हैं। ये कॉम्प्लेक्स 8 इमारतों का था, जिनमें हर इमारत 35 मंजिलों की थी। इसमें करीब 2000 अपार्टमेंट्स थे। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा ने स्वराज शूटिंग में 11,000 शेयर खरीदे। लिस्ट में केकेआर कोच भी शामिल। कंपनी का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से 103 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। एसएमई कंपनी स्वराज शूटिंग ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से 103 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान पास किया है। इसमें पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को 11,000 शेयर मिलेंगे। लिस्ट में केकेआर कोच अभिषेक मोहन नायर और श्रेयस अय्यर के पिता संतोष वेंकटेश्वर अय्यर भी हैं। कुल 198 लोगों को शेयर अलॉट होंगे। शेयर प्राइस 236 रुपए रखा गया है। शेयर मार्केट 14 महीने बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सेंसेक्स ने 86,056 का लेवल छुआ, 11 अंक बढ़कर 85,720 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट 27 नवंबर को 14 महीने बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। निफ्टी ने कारोबार के दौरान 26,310 और सेंसेक्स ने 86,056 का लेवल छुआ। इससे पहले सेंसेक्स ने 27 सितंबर 2022 को 85,978 और निफ्टी ने 26,277 का ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि बाद में ये नीचे आया। सेंसेक्स केवल 110 अंक की तेजी के साथ 85,720 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 10 अंक की तेजी रही, ये 26,215 पर बंद हुआ। निफ्टी के ऑटो, फाइनेंस और बैंकिंग शेयर्स में तेजी रही। वहीं आईटी और रियलिटी सेक्टर में गिरावट आई। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई। यूपी, गुजरात में 4-4 मौतें। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5.32 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर पर काम के दबाव का आरोप लग रहा है। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत का दावा किया। इन मौतों पर बंगाल, एमपी, राजस्थान, यूपी में सियासत जोरों पर है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जिला और राज्यों की रिपोर्ट के इंतजार में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक किसी काम के दबाव से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है।